हेलो स्टूडेंट्स, हम बैंक और ग्राहक के बीच विशिष्ट संबंध के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर के बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप के पेपर सेकंड, जिसका टाइटल है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, उसके अंतर्गत बैंक और ग्राहक के विशिष्ट संबंध, स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और उसमें आज हम पढ़ेंगे बैंकर्स राइट ऑफ जनरल लियन, बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक का सामान्य व्यवसाय, बैंक का जो मेन बिजनेस है वो है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन डिफरेंट अकाउंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स टू पब्लिक। जनता से विभिन्न खातों में जमाएं स्वीकार करना और जनता को ऋण प्रदान करना। क्योंकि बैंक पब्लिक मनी में डील करता है, जनता के पैसे में डील करता है, इसलिए बैंक बिना जमानत के सामान्यतः ऋण प्रदान नहीं करते हैं। बैंक डोंट प्रोवाइड लोन्स जनरली without any security. It may be in form of goods or securities. बिना जमानत के बैंक ऋण प्रदान नहीं करते हैं। तो जब बैंक कस्टमर्स को लोन की फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड करता है, तो बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार उत्पन्न होता है अपने कस्टमर्स के प्रति। बैंकर्स राइट ऑफ जनरल लियन, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की सेक्शन 171, धारा 171 के अनुसार बैंकों को सामान्य ग्रहणाधिकार प्रदान किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, banker has right of general lien. Second, this right of banker is automatic and no contract or agreement is required. बैंक और ग्राहक के बीच यदि कोई विपरीत अनुबंध नहीं हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बैंक और ग्राहक के बीच में यदि कोई विपरीत अनुबंध नहीं हुआ हो तो बैंक को यह अधिकार ऑटोमेटिकली ही प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जब भी बैंक कस्टमर बैंक से ऋण प्राप्त करता है। इसके लिए बैंक और ग्राहक के बीच में कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड, सामान्य ग्रहणाधिकार से क्या अभिप्राय है कि सामान्य ग्रहणाधिकार से अभिप्राय बैंक द्वारा ऋणी की बैंक के अधिकार में आई हुई संपत्ति को ऋणों के भुगतान तक रोकने का अधिकार है। जनरल लियन means right to retain goods in possession until debt is discharged. जब तक ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता है, बैंक जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति को अपने अधिकार में रोककर रख सकता है। ये बैंक का
सामान्य ग्रहणाधिकार है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 171 में सामान्य ग्रहणाधिकार को इसी तरह से डिफाइन किया गया है। लेकिन बैंक ग्राहक को पूर्व सूचना देकर संपत्ति को बेचकर अपने ऋणों की वसूली कर सकता है। यानी बैंक का जो सामान्य ग्रहणाधिकार है वो और लोगों को जो राइट ऑफ लियन है उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। और वो क्या है कि बैंक को न केवल संपत्ति को रोक कर रखने का अधिकार है, बल्कि वो कस्टमर को प्री इन्फॉर्म करके उस संपत्ति को बेचकर और उस प्रोसीड से अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। After giving proper notice to customer, right to sell is also available under bank's right of lien. That's why bankers' general right of lien tantamount to an implied pledge. अतः बैंक का जो सामान्य ग्रहणाधिकार है उसे हम गर्भित गिरवी का अधिकार भी कहते हैं। ग्रहणाधिकार का प्रयोग कब किया जा सकता है? Where lien can be exercised? किन परिस्थितियों में बैंक इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है? फर्स्ट है ए, बैंक के सामान्य व्यवसाय की दशा में बैंक के अधिकार में आई हुई संपत्ति पर ही यह अधिकार प्राप्त होगा, जैसे ऋणों की प्रतिभूति के रूप में आई हुई संपत्ति। बैंक को यह ग्रहणाधिकार का अधिकार केवल उन संपत्तियों पर प्राप्त होता है जो कि बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की सुरक्षा के लिए कस्टमर के द्वारा, बोरोवर के द्वारा बैंक को सौंपी गई है। Bankers' right of lien is available only over goods and securities during normal course of business. That is for security of loan. यदि ऋण की सुरक्षा के लिए कोई संपत्ति रखी गई है उस पर बैंक को ग्रहणाधिकार प्रयोग करने का अधिकार है। सेकंड है, यह संपत्ति ऋणी या गारंटी दाता के नाम में होनी चाहिए। Goods and securities that are in the name of the borrower or in the name of guarantor. ये जो जिन संपत्तियों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है वो या तो जो ऋणी है उसके नाम से होनी चाहिए, और यदि ऋणी की तरफ से किसी व्यक्ति ने, थर्ड पार्टी ने ऋणी की तरफ से ऋणों के भुगतान की यदि गारंटी दी है तो बैंक को उस गारंटी दाता की संपत्ति पर भी ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि यह संपत्ति उस गारंटी दाता के नाम से होनी चाहिए। तीसरा है, यदि ऋण का भुगतान हो चुका है लेकिन प्रतिभूति के रूप में रखी गई संपत्ति अभी भी बैंक के पोजीशन में है, बैंक के अधिकार में है, तो बैंक उसी ऋण के अन्य ऋणी के अन्य ऋणों की वसूली के लिए इस संपत्ति पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और उस लोन की सिक्योरिटी के लिए कोई एसेट, कोई गुड्स और सिक्योरिटीज बैंक में जमानत के रूप में रखी हैं, और फिर ऋणी उस पर्टिकुलर लोन का रीपेमेंट कर देता है, बट दैट एसेट्स, दैट गुड्स एंड सिक्योरिटीज आर स्टिल इन पोजीशन ऑफ बैंक, वो संपत्तियां अभी भी बैंक के पोजीशन में हैं, तो बैंक उसी सेम बोरोवर के अगर कोई अन्य ड्यूज हैं तो उनकी रिकवरी के लिए भी इस राइट का प्रयोग कर सकता है। राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड for other dues of same borrower on goods and securities remaining in its possession, remaining in bank's possession even after the other
loan taken against them has been paid. नेक्स्ट है, ग्राहक को सूचित किए बिना संपत्ति को बेचना गैर कानूनी है। बैंक सामान्य ग्रहणाधिकार के अंतर्गत संपत्ति को बेचकर भी अपने ऋणों की वसूली कर सकता है, लेकिन ग्राहक को सूचित किए बिना यदि संपत्ति को बेचकर ऋणों की वसूली करता है तो ये अनलॉफुल होगा। सेल विदाउट नोटिस इज अनलॉफुल। ये ग्राहक को सूचित किए बिना अगर बेच दी जाएगी तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। बैंक कब इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? वेयर दिस राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि बैंक के अधिकार में आई हुई है संपत्ति कस्टमर की, बट बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ जनरल लियन। फर्स्ट इज जब बैंक और ग्राहक के बीच में कोई विपरीत अनुबंध हो गया हो, वेयर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इनकंसिस्टेंट विद दिस राइट बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर। जब बैंक ने ग्राहक को लोन दिया और उसी समय में बैंक और कस्टमर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि बैंक राइट ऑफ लियन का प्रयोग नहीं करेगा, तब बैंक अपने पोजीशन में आई हुई एसेट पर राइट ऑफ लियन का प्रयोग नहीं कर सकता है। जब बैंक को यह संपत्ति ट्रस्टी या एजेंट के रूप में मिली हो, मतलब कि goods and securities are entrusted to the bank as a trustee or as an agent। जैसे आपने उस धन का या संपत्ति का को बेचने के लिए बैंक के पास में रखा है, तो बैंक को एक एजेंट के रूप में आपके लिए कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में बैंक उस संपत्ति पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने वो संपत्ति किसी लोन की सुरक्षा के लिए बैंक में नहीं रखी है। बैंक को यह संपत्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए सौंपी गई हो। गुड्स एंड सिक्योरिटीज आर एंट्रस्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। बैंक में जो संपत्तियां दी गई हैं बैंक को, यह ग्राहक ने किसी विशेष पर्पस के लिए दी हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण करवाना चाहता हो, या उन संपत्तियों को बेचकर और उसकी सेल प्रोसीड को प्राप्त करना चाहता हो। तो यदि विशेष उद्देश्य के लिए संपत्ति दी गई है बैंक को, तो बैंक राइट ऑफ लियन का प्रयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, यदि संपत्ति पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व है, अर्थात लोन तो दिया गया है मिस्टर ए को, लेकिन जमानत के रूप में जो संपत्ति रखी गई थी उस लोन को सिक्योर करने के लिए, उस एसेट पर मिस्टर ए के भाई या अन्य रिश्तेदार बी सी डी ई का भी उन पर स्वामित्व है, अधिकार है, तो बैंक ऐसी संपत्ति जिस पर कि एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार है, ओनरशिप है, उसको पर सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। द लोन इज ग्रांटेड टू वन पर्सन and goods and securities are owned by more than one person, bank cannot exercise this right of lien। यदि संपत्ति सुरक्षार्थ सेफ यदि संपत्ति सुरक्षार्थ सौंपी गई हो, सेफ कस्टडी के पर्पज से सौंपी गई हो, तो बैंक ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि शेयर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल या अन्य डॉक्यूमेंट्स इस विशेष निर्देश के साथ में सौंपे गए हों बैंक को कि इनको बेचने से प्राप्त राशि का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाए, तो बैंक इन पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
shares, bill of exchange or other documents have been handed over by the customer with specific instruction to utilize their proceeds for the specific purpose. Bank cannot exercise right of lien. ग्राहक द्वारा भूल से छोड़ी गई संपत्ति, यदि कस्टमर की भूल से या उसकी नेग्लिजेंस से, बाय मिस्टेक और बाय नेग्लिजेंस, अगर कोई वैल्यूएबल्स, कोई गुड्स या कोई सिक्योरिटीज बैंक में रह जाती हैं, तो बैंक इन संपत्तियों पर ग्राहक द्वारा लिए गए ऋणों की वसूली के लिए राइट ऑफ लियन, ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसे ऋण की सुरक्षा के लिए रखी गई प्रतिभूति जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ, ग्राहक ने बैंक में ऋण लेने के लिए आवेदन किया और उस ऋण की सुरक्षार्थ कोई संपत्ति, एनी गुड्स और सिक्योरिटीज बैंक में दिए, उपलब्ध करवाए, बट लोन येट नॉट सैंक्शनड, ऋण अभी तक स्वीकार नहीं हुआ, तो बैंक ऐसी पर्टिकुलर एसेट पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो इसका सार है, जो एसेंस है, वो ये है कि बैंक ग्रहणाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं संपत्तियों पर कर सकता है ग्राहक की, जो कि ग्राहक ने अपने द्वारा लिए गए ऋण की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एज ए सिक्योरिटी बैंक को दी हैं, और बैंक सिर्फ उन्हीं पर सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद।